नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी 2026 के अंदर सीजी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और 2026 के अंदर सीरियस विद्यार्थी हैं, एडमिशन जो है वो लेना चाहते हैं, तो आप सभी को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए काउंसलिंग फ़ीस जो है वो देनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि काउंसलिंग फ़ीस जो है वो कितनी हमें देनी पड़ती है। कैटेगरी वाइज़ का मतलब है यूआर के लिए कितना होता है, ओबीसी के लिए कितना होता है, एसटी और एससी के लिए कितना होता है, क्योंकि हमें जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है वो अलग अलग फ़ीस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक उसके बाद जो है वो आपको पता होगा कि काउंसलिंग जो है वो आपका 3-4 लिस्ट जो है यहाँ पर जारी होता है। तो क्या हमें हर लिस्ट के लिए अलग अलग पैसे जो है वो देने होते हैं, या फिर एक ही बार यहाँ पर जो है वो फ़ीस भरनी होती है, या फिर जो है वो कुछ राउंड को छोड़कर, यानी कि पहले दूसरे को छोड़कर तीसरे में फिर से फ़ीस देना होता है, चौथे में फिर से फ़ीस देना होता है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम देखेंगे, ताकि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि आपको क्या करना है और क्या जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए वीडियो में हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल मिस ना करो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अपडेट है कि हम जो है वो लाइव Q&A करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे व्हाट्सअप के थ्रू, मैसेजेस के द्वारा, कॉल्स के द्वारा जो है वो पूछ रहे हैं। लेकिन एक समय में सबसे बात करना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और संभव जो है वो नहीं होता। इसलिए हमने जो है वो परीक्षा संबंधी और काउंसलिंग संबंधी जो है वो लाइव Q&A का करने का सोचा है। और ये लाइव जो है वो आपका होने वाला है करियर वाला चैनल पर, जिसमें यदि आप 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे करा देते हो तो हम लाइव जो है वो जुड़ पाएंगे। हमारा गोल है कि हम काउंसलिंग से पहले लाइव कर पाएँ और आप सभी के सभी क्वेश्चनों का जवाब जो है यहाँ पर दे पाएँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जो है वो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो में जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो है वो इन सारी डिटेल को जानने के लिए सबसे पहले तो है वो आपके ऑफिशियल काउंसलर की वेबसाइट पर आ जाना होगा। ऑफिशियल काउंसलर की वेबसाइट पर आने के बाद हमें जो है वो प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 का नोटिफिकेशन चेक करना होगा कि आखिर यूआर के लिए कितना फ़ीस रखा गया था, ओबीसी के लिए कितना फ़ीस रखा गया था, एसटी के लिए कितना फ़ीस, साथ ही जो है वो आपका एससी के लिए कितना फ़ीस यहाँ पर जो है वो रखा गया था, जिससे हमें पूरी डिटेल जो है यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि किस किस राउंड में हमें जो है वो पैसे देने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके लिए जो है वो अमाउंट बहुत ही ज़्यादा मैटर जो है वो करता है। क्योंकि हम नर्सिंग की काउंसलिंग में देखते हैं कि आपका फ़ीस जो है यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, डीएड बीएड का तो बहुत कम हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए अब जो है हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी देख सकते हो कि हम CGDMA की साइट पर ऑलरेडी जो है वो आ चुके हैं। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें जो है यहाँ पर देखना होगा 2025 का आपका जो है वो नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन मुझे याद है कि कब आया था, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, जिसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि कितना फ़ीस यहाँ पर आपका है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हम आ चुके हैं वर्ष 2025 के लिए बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की सूचना। अब हम इसी को जो है वो खोल लेंगे। तो अब आप देखिए हमने जो है वो इसे ओपन जो है वो कर लिया है। ठीक है, ओपन होने के बाद जो है वो अच्छे से लोड होने देते हैं। तो आप सभी यहाँ पर जो है वो देखोगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा 7 अक्टूबर 2025 को ये जारी किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2025 के लिए पाठ्यक्रम के लिए आवेदन सूचना यहाँ पर दिया गया था, जिसमें हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें जो है वो फीस यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर फीस को अच्छे से समझिएगा। ऑनलाइन आवेदन का शुल्क, यानी कि आपको ऑनलाइन जो फॉर्म भरोगे ये उसका शुल्क आपको जो है यहाँ पर बताया गया है।
अनारक्षित, अनारक्षित मतलब यहाँ पर यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए, ठीक है, दोनों के लिए 1000, ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर 1000 की राशि जो है वो रखी गई थी। यानी कि आप अगर यूआर से आते हो या फिर जो है वो ओबीसी से आते हो तो आपको 1000 रुपये देने होंगे काउंसलिंग फीस के लिए, ठीक है। यानी कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो दोनों कैटेगरी को 1000 रुपये का फीस यहाँ पर लगेगा। वही हम देखते हैं अनुसूचित जाति एवं जो है वो अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के लिए 500 का यहाँ पर फीस शुल्क जो है वो रखा गया है। कितना रखा गया है भाई? 500 रुपये यहाँ पर जो है वो रखा गया है। तो अब आपको जो है वो फीस की जानकारी मिल चुकी है कि आपको जो है वो अपने कैटेगरी के अनुसार कितनी फीस यहाँ पर लगती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए आपने कोई गड़बड़ी करती फॉर्म को भरते समय, ठीक है, अपना नाम गलत डाल दिया, अपने पापा का डाल दिया या फिर कोई भी चीज़ गलत डाल दिया, 12th के आपके जो है वो मार्क्स आपने गलत डाल दिए या फिर मान लीजिए कहीं भी आपने कोई गलती कर दी, तो अब आपको जो है वो गलती सुधारनी होगी। क्या करनी होगी भाई? गलती सुधारनी होगी, क्योंकि अगर आप नहीं सुधारोगे तो जैसा का तैसा आपका नाम तो अलर्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे जो कि आपने गलती की है, तो आपको जो है वो सीट मिलेगा ही नहीं, एडमिशन डायरेक्ट आपका कैंसिल होगा। तो इससे बचने के लिए आपको जो है यहाँ पर इसे जो है वो सुधार करना होगा, ठीक है। तो सुधार करने के लिए यहाँ पर देखिए त्रुटि सुधार और संशोधन के लिए आपको जो है यहाँ पर 1000 रुपये का फीस जो है वो देना होगा। चाहे आप यहाँ पर सुधार के लिए ओबीसी से आते हो, यूआर के लिए आते हो, एससी से आते हो या फिर एसटी के लिए आते हो, कोई भी कैटेगरी से आते हो, डायरेक्ट 1000 का फीस आपको जो है वो लगेगा। तो अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म जो है वो भरते हो तो कोई भी गलती जो है वो बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जाते हो तो मैं कहूँगा मोबाइल से मत भरिए, सीएससी सेंटर जाके आप जो है वो भरवा लेना, या फिर जो है वो हम आपको घर बैठे आपके काउंसलिंग फॉर्म भरने की सुविधा भी यहाँ पर जो है वो देते हैं। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब काउंसलिंग जो है वो शुरू होगा, ठीक है, तब आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म के लिए, आप जो है वो ऑनलाइन घर बैठे जो है वो भरवा सकते हो। अभी आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो जाइए, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो आपका जो है वो फीस के मैटर में बात हो गया। अब हम समझते हैं कि आपको कौन कौन से काउंसलिंग में फ़ीस जो है यहाँ पर देनी होती है। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए सबसे पहले समझिएगा, पहली बार जब विद्यार्थी जो है वो भाग लेंगे तो सभी विद्यार्थी को यहाँ पर जो है वो फीस बिल्कुल यहाँ पर देना होगा। क्या करना होगा भाई? फीस यहाँ पर देना होगा। अब देखिए दूसरी लिस्ट आएगा, क्या आएगा भाई? दूसरी लिस्ट आएगा तो उसमें आपको फीस बिल्कुल भी नहीं देना है, किसी भी कैटेगरी के किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं देना है। ये आपकी दो लिस्ट हो गई, ठीक है। अब हम समझते हैं तीसरी लिस्ट, ठीक है। तो तीसरी लिस्ट में अब आपके पास यहाँ पर दो सिचुएशन बनते हैं, ठीक है। कैसे दो सिचुएशन बनते हैं इस चीज़ को समझिएगा। अगर आप अपना चॉइस फिलिंग बदलना चाहते हो, चॉइस फिलिंग मतलब आपने पहला नंबर कॉलेज दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ठीक है, अन्य कॉलेज भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो या फिर इन कॉलेजेस को रिक्रम करना चाहते हो, रिक्रम मतलब जो है वो तीसरे को पहले में लाना चाहते हो, पहले को दूसरे में लाना चाहते हो, तो आप किसी भी प्रकार का बदलाव यहाँ पर चाहते हो तो आपको यहाँ पर फिर से फीस जो है वो देना होता है। वहीं अगर आप कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते तो आपको फीस से यहाँ पर जो है वो मुक्ति जो है वो मिल जाती है। लेकिन सभी नियम जो है वो लेटेस्ट नियम पर आधारित जो है वो होंगे, ये आपके 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है वो बताया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार आपको काउंसलिंग की फ़ीस जो है वो भरनी होती है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो में पहली बार आए थे तो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना उनके पास जो 2026 के अंदर काउंसलिंग जो है वो कराने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग की।